आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज इस पार्ट में हम लोग चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट करके रिवाइज जरूर करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफाइन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, स्टेट इट्स प्रैक्टिकल यूनिट एंड डिफाइन इट। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विच ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, वही कहलाएंगे हमारे क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जो यूनिट है चार्ज की वो होती है कूलम। तो फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम। यानी कि एक कंडक्टर में अगर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में चार्ज कितना है, 1 कूलम है। ठीक है, तो चार्ज कैरीड बाय 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। और फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या हो गया, चार्ज, अपॉन टी। क्यू का एक और फॉर्मूला होता है एनी, तो इसलिए एनी अपॉन टी भी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। ऐसा ही यूनिट होती है करंट की एम्पियर। और इसकी डेफिनेशन क्या है एम्पियर की, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस इन 1 सेकेंड करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो हम कहेंगे करंट कितना है, 1 एम्पियर करंट है। एम्पियर की यूनिट जरूर आती है डिफाइन करने के लिए, इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो क्या है डेफिनेशन, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर पास करेगा 1 सेकेंड में तो हम कहेंगे करंट उस कंडक्टर में कितना है, 1 एम्पियर। Name two material in each case whose resistance increase, remain the same and decrease with rise in temperature। यानी कि जब टेम्परेचर हम राइज करते हैं किसी मटेरियल का तो कौन सा मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, और डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज के लिए है कॉपर, आयरन। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। टंगस्टन भी है। मेटालिक एलॉयज लाइक मैंगनीन, जर्मन सिल्वर, ये स्पेशल रेजिस्टेंस है जो कि इनका रेजिस्टेंस सेम रहेगा विद राइज इन टेम्परेचर। और कार्बन और रबर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। व्हाट आर ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स जरूर याद कर लीजिएगा, पूछता है। वैनेडियम और ऑल प्योर मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है। व्हाट आर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, जो ओबे नहीं करेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, जो ओबे नहीं करेंगे ओम्स लॉ को वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लर्न कर लीजिए, डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये सारे। डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, ट्रांजिस्टर, ये क्या होते हैं, ये आगे क्लासेस में हम लोग चल के और अच्छे से आप जान सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेट द फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लार्जर, सरफेस एरिया लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोड का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इलेक्ट्रोड आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है क्या होता है। फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। और हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस।
कॉन्सेंट्रेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है इसको ज़रा हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। तो टर्मिनल वोल्टेज, व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल दैट इज द सेल इज इन अ क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ की डेफिनेशन जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो जब करंट कोई हम ड्रॉ करें सेल से और सेल क्लोज सर्किट में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड के बीच में, सेल्स के इलेक्ट्रोड के बीच में यानी कि टर्मिनल के बीच में, वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है, सर्किट क्लोज होता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ when no current is drawn from a cell, that is when the cell is in open circuit। तो EMF के केस में क्या है, सेल ओपन सर्किट है, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल होगा वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। तो EMF में क्या होता है, ओपन सर्किट। टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा, क्लोज सर्किट। ये MCQ देखें, in a series circuit potential difference across all resistor is same, current flowing through all resistor is same, the combined resistance of all resistor is same, is less than the individual resistance, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रजिस्टर इज सेम। तो करंट जो है ऑल रजिस्टर में सेम होगा क्योंकि एक ही पाथ होता है करंट फ्लो का। In a parallel circuit, potential difference across all resistor is same, current flowing through all resistor is same, the equivalent resistance of all resistor is more than any of the individual resistor, none of the above। तो इसका आंसर होगा पहला, potential difference across all resistor is same। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इन अ क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने इसका पढ़ा था, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज क्योंकि जो सेल है वो क्लोज सर्किट में है। तो द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इनमें से कौन है, तो देखें आंसर क्या होगा हमारा, ब्रास वायर। Among the following substance, the resistance will decrease with the increase in temperature in case of। किसके केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जब हम उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो आंसर है कार्बन। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इन अ क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने इसका पढ़ा था, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज क्योंकि जो सेल है वो क्लोज सर्किट में है। तो द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इनमें से कौन है, तो देखें आंसर क्या होगा हमारा, ब्रास वायर। Among the following substance, the resistance will decrease with the increase in temperature in case of। किसके केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जब हम उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो आंसर है कार्बन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, देन करंट कितना होगा? तो करंट हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू हो जाएगा हमारा एनी, तो एनी अपॉन टी। तो इसका रीज़न भी है, इफ एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट इज आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर मेड अप ऑफ, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किससे बनता है? तो कांस्टेंटाइन से बनता है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इट्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल है अगर टेम्परेचर चेंज हो, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, किसका? कांस्टेंटाइन का, इसलिए ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया जाता है इससे। द प्रॉपर्टीज फॉर विच नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन द हीटिंग अप्लायंसेस, तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से नाइक्रोम वायर को यूज़ किया जाता है हीटिंग अप्लायंस में? तो इसका आंसर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से नाइक्रोम वायर को यूज़ किया जाता है हीटिंग अप्लायंस की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3। तो ये दो प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हाई रेजिस्टेंस हाई होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसकी वजह से नाइक्रोम वायर को यूज़ किया जाता है हीटिंग अप्लायंस में। Write an expression connecting the resistance of a wire and specific resistance of its material. State the meaning of symbol used. तो आंसर हो जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर हो गया रेजिस्टेंस, रो क्या हो गया हमारा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ एल हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो कभी भी एक्सप्रेशन किसी का भी आए पूछा जाए तो जस्ट फॉर्मूला लिख देना है। कभी भी अगर एक्सप्रेशन पूछता है किसी भी चीज़ का तो उसका फॉर्मूला आप उठा के लिख दीजिए। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है मेटल का, बिकॉज ये ज़्यादा करंट अलाउ करता है, पास करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होता है सेमीकंडक्टर का, और हाई होता है किसका? इंसुलेटर का, क्योंकि इंसुलेटर में करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। तो वेरी लो मेटल में, लो सेमीकंडक्टर में और हाई इंसुलेटर में। ये है हमारा ऑर्डर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। नेम अ सब्सटेंस ऑफ विच द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैग्नीन, मैग्नीन ऐसा सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज रहता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मटेरियल यूज फॉर फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं? टंगस्टन वायर। क्यों? क्योंकि इस हाई मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब यूज़ करते हैं। और हीटिंग एलिमेंट ऑफ रूम टेम्परेचर, रूम हीटर के लिए कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं हम लोग? नाइक्रोम वायर, बिकॉज इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है और रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज़ करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो टंगस्टन वायर क्यों यूज़ करते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। और नाइक्रोम वायर क्यों यूज़ करते हैं? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।